नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। खबर की शुरुआत करेंगे जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया एकनाथ शिंदे की सीएम पद पर ताजपोशी को लेकर, वो सभी के लिए हैरान कर देने वाला फैसला था। लेकिन दूसरी तरफ इससे बड़ा फैसला तो उद्धव ठाकरे ने लिया था। जी हाँ, इस्तीफे का ऐलान कर दिया था उन्होंने सीधा। जहाँ एक दिन पहले इस्तीफा हुआ, उसके अगले दिन सीएम पद पर ताजपोशी हुई, तो तीसरे दिन ये सवाल खड़े होने लगे कि उद्धव ठाकरे की वापसी कैसे होगी। और ऐसे में दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की भी तमाम खबरें निकलकर सामने आई कि वो डिप्टी सीएम पद पर क्यों बैठ रहे हैं। तो इन सब के बीच काफ़ी कुछ भूचाल मचा हुआ है और उद्धव ठाकरे की वापसी पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। संजय राउत जो पहले से भी बहुत ज़्यादा तेवर दिखाते थे, उनके बयान हमेशा तीखे होते थे विपक्ष के लिए, वो तेवर अभी भी उनके बने हुए हैं उद्धव सरकार गिरने के बावजूद भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे की वापसी कैसे होगी। आप सभी को बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जाते जाते यानी कि इस्तीफे के देते समय ये ऐलान कर दिया था कि वो वापसी भी बहुत ज़बरदस्त करेंगे, बाला साहब ठाकरे के बेटे जो हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे की वापसी में कौन कौन यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाएगा। आप सभी को बता दें कि मुख्य भूमिका के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी, ऊपर से शिवसेना के 40 बागी विधायक बीजेपी के साथ हैं। सरकार बन चुकी है, सीएम पद की शपथ ले ली है, डिप्टी सीएम पद की शपथ लिए वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने। उद्धव ठाकरे जो राजनीति में पहले ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, अपनी बीमारियों की वजह से, कोविड भी हुआ, तो तमाम यहाँ पर खबरें उनकी तमाम निकल कर सामने आती थी। तो ऐसे में ज़मीनी स्तर पर कामकाज को लेकर विपक्ष पर निशाना साधने के लिए उद्धव ठाकरे का साथ कौन देगा, समर्थन कौन देगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इस्तीफे के वक्त की है, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के वक्त की है। और आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं जो आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन उसके कई सवाल, कई मायने निकलते हैं। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, जो तस्वीर आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उद्धव ठाकरे के हाथ में फूलों का गुलदस्ता देते हुए एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे यहाँ खड़े हैं, कई और बड़े बड़े यहाँ पर मंत्री खड़े हैं। लेकिन ये तस्वीर इसलिए आपको दिखाई क्योंकि इसमें आप 3 बड़े चेहरे देख रहे हैं। एक वो जो पहले सीएम था, एक वो जो अब सीएम है, और दूसरा वो जो आने वाले वक्त में सीएम पद की वापसी करा सकता है। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे की। जी हां, आप सभी को बता दें कि खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं पिता को सीएम पद वापस देने के लिए। जैसे सियासत में बने रहने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए बाला साहब ठाकरे का नाम को आगे उद्धव ठाकरे लेके गए। और आज के समय भी देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे को लेकर कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। एकनाथ शिंदे भी बाला साहब ठाकरे के पक्ष में बात कहते हैं, राज ठाकरे भी एकनाथ शिंदे के साथ कहीं ना कहीं बात करते नजर आते हैं बाला साहब ठाकरे की। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे तो पूरी तरीके से बाला साहब ठाकरे के विचारों से समर्थन जताते ही थे। और इन सब के बीच अब बात आती है आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे की। तेजस ठाकरे की बात करें तो जैसा कि हमने अपने पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स में आप सभी को बताया है कि वो राजनीति से दूर हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं अपनी फोटोग्राफी वाली लाइफ में। उनका एक अलग ही दिशा है, जिस दिशा की ओर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने कई कामयाबी भी यहाँ पर बहुत अच्छी आसमानों को छुआ है कामयाबियों की। लेकिन इस तरफ बात आती है कि अगर आदित्य ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा है तो उन चुनौतियों का भी सामना करना होगा जो चुनौतियां उनके सामने आ रही है। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वापस शिवसेना के मुख्य पद पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे तो अभी भी हैं, लेकिन सीएम पद पर कैसे उनकी वापसी कराई जाए। क्योंकि अब बात पूरी तरीके से अहंकार और गुरूर को लेकर लड़ाइयाँ छिड़ी हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने कुछ बातें ये कही थी कि जिनको हमने पूरी तरीके से भरोसा जताया, जिनको हमने बड़े बड़े मंत्री पद दिए, जिनको हमने सब कुछ दिया, आज वही हमको दगा देते नजर आए। और कांग्रेस और एनसीपी के लिए उन्होंने ये बातें कही थी कि जिनको हमने कुछ नहीं दिया वो हमको धोखा देते नजर आए। वो हमारे साथ थे लेकिन धोखा हमारे अपनों ने दिया। तो ऐसी बातें यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपने उस इस्तीफे वाले वक्त में जब सीएम पद से इस्तीफा दे रहे थे तब ऐलान किया था। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस खबर की तरफ जिसमें तमाम जानकारियाँ एक साथ इकट्ठा हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर कि कैसे सीएम पद पर वापसी आदित्य ठाकरे करा सकते हैं उद्धव ठाकरे की। तस्वीरें आपने खूब देख ली यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं सीधा आर्टिकल पर, जहाँ पर खबरें किस तरीके से निकल कर सामने आई। आप सभी को बता दें कि सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं आदित्य। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि क्या हो चुका है राजनीति में अभी तक और कैसे सत्ता बदली। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने जीता, जबकि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन हार गया। सत्ता के बंटवारे को लेकर भगवा गुट टूट गया और फडणवीस ने एनसीपी के एक धड़े के साथ सरकार बनानी चाहिए। लेकिन शरद पवार गुट के बागियों अजित पवार के घर लौटने पर जल्दी ही एनसीपी भाजपा से अलग हो गई। इसके बाद शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाई जो महाविकास अघाड़ी कहलाई।
लेकिन अब यह सरकार भी गिर चुकी है। सबसे बड़ी भूमिका जो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है आदित्य ठाकरे की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को जमीन से फिर से बनाने की कसम खाई है। इस पुनर्निर्माण का अधिकांश हिस्सा जाहिर तौर पर उनके बेटे आदित्य पर छोड़ दिया जाएगा। कारण साफ है, उनके पिता उद्धव ठाकरे की उम्र, स्वास्थ्य और राजनीतिक मोहभंग को देखते हुए आदित्य जल्द ही शिवसेना के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने पिछले साल नवंबर में रीढ़ की सर्जरी की और कई हफ्तों तक घर से ही सरकार चलाई, यानी कि एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम। 61 साल के हो चुके उद्धव ठाकरे, जिन्हें पार्टी अपने पिता से विरासत में मिली है, असली अर्थों में जन नेता नहीं है। वे विधान परिषद के सदस्य थे, उन्होंने ये पद भी छोड़ दिया है। जबकि 32 वर्षीय आदित्य मुंबई के वर्ली से विधायक हैं और शिवसेना की युवा शाखा के प्रमुख भी हैं और बागी विधायकों के विरोध में सबसे आगे रहे। तो ये बात आपको बता दी। इसके बाद अभी दोबारा इसी आर्टिकल पर आएंगे, लेकिन अब पहले आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें था क्या। आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट बताए गए कि उद्धव ठाकरे ने एक तरफ यह ऐलान करा है कि वो वापसी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐलान इस बात को भी लेकर हो रहा है कि 61 साल के उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ देते नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में जब शिवसेना अपनी वापसी का ऐलान कर रही है तो आदित्य मुखिया हो सकते हैं शिवसेना के। ऐसे भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे का अगर राजनीतिक सफ़र देखा जाए, भले ही उद्धव ठाकरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश की और उन्होंने जनता का दिल भी जीता, ज़मीनी स्तर पर कामकाज भी किए, इनकी कुछ उपलब्धियाँ हमने आपको गिनवा भी दी उस आर्टिकल के जरिए। तो अब आदित्य की जिम्मेदारी बनती है कि खुद आगे बढ़कर वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपने पिता का समर्थन करें और उनको सीएम पद दिलाने के लिए, उनका खोया हुआ कह सकते हैं जो गुरूर था, वो वापस दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर उतरे और विपक्ष का सामना करें। विपक्ष में उनके अपने ही होंगे, जी हाँ, एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायक जो उनके अपने ही थे। जैसा कि महाभारत में आप सभी ने देखा था कि अपनों के खिलाफ अर्जुन ने पूरी तरीके से यहाँ पर बगावत करी थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर महाभारत के दौरान क्या कुछ हुआ तो वो आप सभी ने देखा था। वही हाल अब यहाँ पर भी महाराष्ट्र की राजनीति में, यहाँ पर भी सामने अपने हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सीएम पद पर हैं। तो शिवसेना अगर बगावत करेगी तो एकनाथ शिंदे से बगावत करेगी, ये तमाम बातें हैं। अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे को लेकर एक और वजह यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि उन्होंने बागियों पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमले किए थे और कैसे हुआ शिवसेना का निर्माण, ये भी बहुत दिलचस्प है जो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से शिवसेना एक दिन में नहीं बनी, लेकिन एक दिन जरूर बनी, जहाँ पर कई सारे अभियान चलाए गए। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में महाराष्ट्र के हितों की वकालत करने के लिए अपनी शिवसेना की शुरुआत की, राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा, बढ़ते चला गया ये सारा हिंदुत्व का बंटवारा, फिर हिंदुत्व जागा, हिंदुत्व से अलग अच्छे प्रशासक रहे उद्धव, ये सब तमाम बातें निकलकर सामने आती रहीं। तो अब यहाँ पर हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम के अंत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर तमाम निष्कर्ष यही निकलता है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की तमाम परेशानियाँ, तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए आदित्य ठाकरे को आना होगा। और क्या उनके छोटे भाई तेजस ठाकरे उसमें उनकी मदद करेंगे? क्या सीएम पद वापस दिला पाएंगे उद्धव ठाकरे को? क्या शिवसेना को उसी मजबूती से खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हम अब भी शिवसैनिक हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे तो यही कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और हम सच्चे शिवसैनिक हैं। जो लड़ाई एक छिड़ी हुई है वो बहुत दिलचस्प, इन सब में राज ठाकरे की क्या भूमिका रहेगी, लेकिन आदित्य और तेजस के अगले कदमों पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। क्या वो खोया हुआ सम्मान, अधिकार अपने पिता उद्धव ठाकरे को वापस दिला पाएंगे? तमाम कयास, तमाम यहाँ पर बातें उठ रही हैं, आलोचक कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं इन सब तमाम सवालों का जवाब आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी की ताज़ा खबर यही है कि एकनाथ शिंदे नए सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।